श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 171 परिच्छेद 28 नरेंद्र आदि भक्तों के साथ बलराम के मकान पर। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान में बैठे हुए हैं। बैठक के उत्तर पूर्व वाले कमरे में। दोपहर ढल चुकी, 1 बजा होगा। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, बलराम और मास्टर कमरे में उनके साथ बैठे हुए हैं। आज अमावस्या है, शनिवार 7 अप्रैल 1883। श्री रामकृष्ण बलराम बाबू के घर सुबह को आए थे। दोपहर को भोजन वही किया है। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी 2 भक्तों को आपने निमंत्रित करने के लिए कहा था, अतएव उन लोगों ने भी यही आकर भोजन किया है। श्री रामकृष्ण बलराम से कहते थे, इन्हें खिलाना तो बहुत से साधुओं को खिलाने का पुण्य होगा। कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण श्री केशव बाबू के यहाँ नव वृंदावन नाटक देखने गए थे। साथ नरेंद्र और राखाल भी गए थे। नरेंद्र ने भी अभिनय में भाग लिया था। केशव पभारी बाबा बने थे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से, केशव साधु बनकर शांति जल छिड़कने लगा, परंतु मुझे यहाँ अच्छा न लगा। अभिनय में शांति जल। और एक आदमी कुमार बाबू पाप पुरुष बना था। ऐसा करना भी अच्छा नहीं। न पाप करना ही अच्छा है और न पाप का अभिनय करना ही। नरेंद्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु उनका गाना सुनने की श्री रामकृष्ण को बड़ी इच्छा है। वे कहने लगे, नरेंद्र, ये लोग कह रहे हैं तू कुछ गा। नरेंद्र तान पूरा लेकर गाने लगे। गीतों का भावार्थ यह है। पहला गीत। मेरे प्राण पिंजरे के पक्षी गाओ, ब्रह्म कल्प तरु पर बैठकर परमात्मा के गुण गाओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पके हुए फल खाओ। हे मेरे हृदय के प्राण विहंग, तुम निरंतर आत्माराम प्राणाराम कहकर पुकारो। प्यासे चातक की तरह पुकारो, आलस मत करो। दूसरा गीत। वे विश्वरंजन है, परम ज्योति ब्रह्म है, अनादि देव जगतपति है, प्राणों के भी प्राण है। तीसरा गीत। हे राज राजेश्वर, दर्शन दो। मैं जिन प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, वे संसार के अनल कुंड में पड़कर झुलस गए हैं और उस पर यह हृदय कलुष कलंक से आवृत है। दयामय, मोह मुग्ध होकर मैं मृत कल्प हो रहा हूँ। तुम मृत संजीवनी दृष्टि से मेरा शोधन करो। चौथा गीत। गगन रूपी थाल में रवि चंद्र रूपी दीपक जल रहे हैं। पांचवा गीत। चिदाकाश में प्रेम चंद्र का पूर्ण उदय हुआ। नरेंद्र नाथ के गानों के समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने भवनाथ से गाने के लिए कहा। भवनाथ ने भी एक गाना गाया। भावार्थ। हे दयाघन, तुम्हारे जैसा हितकारी और कौन है। इस प्रकार सुख और दुख में समान रूप से साथ देने वाला, सभी पाप ताप भय आदि का हरण करने वाला साथी दूसरा कौन है। संकटों से पूर्ण इस घोर भवसागर से तारने वाला खेवैया और कौन है। किसकी कृपा से ये संग्रामकारी रिपुगण पराजित होकर दूर भागते हैं। इस प्रकार समस्त पापों का दहन और त्रिताप का निवारण कर शांति जल प्रदान करने वाला और कौन है। अंत समय में जब सभी लोग त्याग देते हैं, उस समय कौन इस तरह बाहें फैलाकर गोद में ले लेता है। नरेंद्र हंसते हुए, इसने भवनाथ ने पान और मछली खाना छोड़ दिया है। श्री रामकृष्ण,
भवनाथ से हंसते हुए, क्यों रे, पान और मछली में क्या रखा है, इससे कुछ नहीं होता, कामिनी कांचन का त्याग ही त्याग है। राखाल कहाँ है? एक भक्त, जी राखाल सो रहे हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, एक आदमी बगल में चटाई लेकर नाटक देखने के लिए गया था। नाटक शुरू होने में देर थी, इसलिए वहां चटाई बिछाकर सो गया। जब जागा तब सब समाप्त हो गया था। सब हंसते हैं। फिर चटाई बगल में दबाकर घर लौट आया। रामदयाल बहुत बीमार है, एक दूसरे कमरे में बिछौने पर पड़े हुए हैं। श्री राम कृष्ण उस कमरे में जाकर उनकी बीमारी का हाल पूछने लगे। संसारी तथा शास्त्रार्थ। तीसरे पहर के 4 बज चुके हैं। श्री राम कृष्ण नरेंद्र, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि के साथ बैठक में बैठे हुए हैं। कुछ ब्राह्म भक्त भी आए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। ब्राह्म भक्त, महाराज ने पंचदशी देखी है। श्री राम कृष्ण, यह सब पहले पहल एक बार सुनना पड़ता है, पहले पहल एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद प्यारी श्यामा माँ को यत्न पूर्वक हृदय में रख। मन, तू देख और मैं देखूं और दूसरा कोई न देखने पाए। साधन अवस्था में वह सब सुनना पड़ता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। माँ ज्ञान की राशि ढेलती रहती है। पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है, फिर सीधे घसीटते जाओ। सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता है। एक हाथ में धौकनी, दूसरे में पंखा, मुंह से फूंकना जब तक सोना न गल जाए। गल जाने पर ज्यों ही सांचे में छोड़ा कि सब चिंता दूर हो गई। शास्त्र केवल पढ़ने ही से कुछ नहीं होता। कामिनी कांचन में रहने से वे शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते। संसार की आसक्ति में ज्ञान का लोप हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक मैंने काव्य रसों के जितने भेद सीखे थे, वे सब इस काले की प्रीति में पड़ने से नष्ट हो गए। सब हंसते हैं। श्री राम कृष्ण ब्राह्म भक्तों से केशव की बात कहने लगे। केशव योग और भोग दोनों में है। संसार में रहकर ईश्वर की ओर उनका मन लगा रहता है। एक भक्त कॉन्वोकेशन विश्वविद्यालय की उपाधि वितरण सभा के संबंध में कहते हुए बोले, देखा, वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी। श्री राम कृष्ण, एक जगह बहुत से लोगों को देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। यदि मैं ऐसा देखता तो विफल हो जाता।